गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इंटीग्रेशन ही हम लोग देखेंगे। तो इंटीग्रेशन में बेसिक तो सब बता ही दिए थे। आज सबसे पहले जो है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। cos क्यूब एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा, फिर हम बताएंगे। तो देख लीजिए, cos क्यूब एक्स को लिख लीजिए cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर cos एक्स डी एक्स, फिर t इक्वल टू साइन एक्स। तो डी टी क्या हो जाएगा, cos एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, t माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी। तो ये आपका आ गया। तो ये हो गया आपका एक मेथड। दूसरा मेथड हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमको मालूम है कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं कि cos 3x का फॉर्मूला होता है cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 cos क्यूब एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x। तो अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं cos क्यूब एक्स इक्वल टू 1/4 3 cos x प्लस यहाँ पे cos 3x सही है। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 तो बाहर कर लेंगे, 3 cos x प्लस cos 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस नहीं कॉस है ना, तो प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 3/4 कॉस का साइन एक्स ना, कॉस का साइन एक्स कर दीजिए। तो ये हो गया साइन एक्स और प्लस हो गया, ये हो जाएगा 1/12 साइन 3x। तो दोनों तरफ से कर सकते हैं, दो आंसर आ जाएगा। बस यही दोनों सेम ही होगा, बस यहाँ पर अगर cos 3x का फॉर्मूला लिख दीजिए तो दोनों सेम हो जाएगा साइन 3x का। तो दोनों आंसर तो वही ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो सबको आ गया होगा समझ में, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हम लोग साइन क्यूब का भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम दे दें साइन टू द पावर 5x, इसका बताइए तो क्या होगा आंसर। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये होता है साइन 3x। ये सब लिख के रखा करिएगा, सारा फॉर्मूला लिख के रखेंगे, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका दीजिए। तो इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री तो लगेगा ही बहुत। सर इसका थोड़ा बड़ा है। नहीं तो बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिख दीजिए साइन 4x, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे साइन 4x साइन x dx।
अब क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब क्या लिख सकते हैं, तो अब t इक्वल टू ले लीजिए कॉस एक्स, तो dt क्या हो जाएगा, तो dt हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस तो पहले आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो कितने मतलब आसान से निकल जाएगा, 1 प्लस टी को पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी प्लस 1/5 टी पावर 5 माइनस 2/3 टी क्यूब प्लस सी। ये क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस 1/5 कॉस 5x माइनस 2/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। तो ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा अगर यूज अगर जान जाए तो ये सब क्वेश्चन इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन और बनाइए। जैसे अगर हम बोले साइन टू द पावर 4x dx, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कि ऑड में था तब तो हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना, इस जैसे अभी बताएं ऑड में देगा, अगर 7 रहता तभी ऐसे ही बनाते। अब यहाँ पर इवन दे दिए साइन पावर 4x, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो बताइए। सर इसमें क्या सर मल्टीपल ये सपोजिशन करना हो क्या? नहीं नहीं, इस सबको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से बनाना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है। तो कोई बना पाएंगे या बता दें। सर 1 मिनट। ठीक है।
ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा। इसको लिख दीजिए 1/4 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। इसके बाद इसका आप लिख दीजिए फॉर्मूला। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। अब यहाँ पे कर दीजिए 1/8 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब। तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे निखिल आपका भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 cos 2x dx। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/8 2 और इसका फॉर्मूला फिर लिखेंगे 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। तो ये हो गया 1/8, ये 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। अब तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया 1/8, यहाँ पे 3x और यहाँ पे क्या था cos 4x। तो 1/4 sin 4x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 तो है ही, तो 4 इंटू साइन 2x/2x 2 प्लस c कर दीजिए। तो ये आ गया 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो ये -1/4 साइन 2x प्लस c। देखिए तो सबको आ गया समझ में या नहीं आया? इस तरह से हम इसको बनाएंगे। पहले साइन स्क्वायर को कर दीजिए 1 माइनस कॉस 2x/2 1/4, फिर 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 cos x का होता है 1 प्लस कॉस 4x, फिर उसका इंटीग्रेशन तो आराम से निकल जाएगा। तो किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। अगर ये आप लोग समझ गए तो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन बनाइए आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसका बताइए आंसर क्या होगा। हाँ तो इसीलिए ये सब बता रहे हैं, या तो आप बुक से प्रैक्टिस किए होते, नहीं तो बता रहे हैं कि जब भी ऑड पावर होगा तब तो जैसे मैंने बताया था साइन 5x का वैसे बनाएंगे, और इवन पावर हो तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। सही है निखिल, आपका यही आंसर होगा। उज्जवल आपका भी सही है, अनुज आपका भी सही है, लेकिन अनुज आपने नहीं, अनुज आपका गलत आ रहा है।
ने पावर 4 कर दिया है। ये बोल रहे हैं, ये यही ना अमन, देख लीजिए, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। सर हाँ, सर यहाँ पे सी तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्या बोले हैं? सर मतलब जैसे यहाँ सी हम लोग एज्यूम करते हैं तो यहाँ तो सी तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, तो कोई भी प्लस सी की जगह माइनस सी लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, लॉग सी आगे बताएंगे, लॉग सी भी लिख सकते हैं। अच्छा सर ठीक। अनुज आपका सही हो गया। क्या अमन आपका हो गया? लिख लिए कि नहीं लिखे? वो सब पर देखेंगे हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना तो उस समय। प्रियांशु आपका गलत है। सर मैं भी देख रहा हूँ उसमें। अच्छा, देख लेते हैं। तनु आपका भी सही है और अंशु आपका गलत है। प्रियांशु आपका गलत है। चलिए देख लीजिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला लिख दीजिए, 1 माइनस cos 2x/2 और ये 1 प्लस cos 2x/2, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपका इजीली हो जाएगा। तो आपका गलत आ रहा है सार्थक, गलत है अभी भी। तो ये हो जाएगा 1/4 को बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx। तो ये हो गया 1/4 साइन। सर वो 5 नहीं होगा सर, जो मैं भेजा सर उसमें 5 नहीं होगा। तब सही है। सुजल आपका भी सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर यहाँ समझ गए तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/8 1 माइनस कॉस 4x dx। तो क्या हो जाएगा, 1/8 x माइनस साइन 4x/4, बस यही आंसर है। देख लीजिए तो सबको आ गया समझ में या नहीं आया है? तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं कितना जल्दी। चलिए देखते हैं, बन नहीं रहा है लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो बना पा रहे हैं। तो या तो ट्रिग्नोमेट्री सब भूल गए आप लोग, वही देखिए इतना पढ़ाए लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं है। तो वही प्रैक्टिस सब कुछ, या यूँ कहें कि अभी आप लोग पूरा बोर्ड पे लगे थे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, dx/sin x इंटू कॉस क्यूब x। इसको कैसे बनाएंगे? तो निखिल आपका सही है। और कोई बना पाएंगे? यस सर बना। ठीक है, बनाइए।
तो ऋषभ आपका सही है, निखिल आपका सही है। चलिए तो अब देख लीजिए इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर लिख दीजिए साइन तो है, इसको tan में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा cos टू द पावर 4x, ठीक है। अब इसे करने से क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा sec पावर 4x डिवाइडेड बाय tan x यहाँ पे हो गया। अब देखिए कितना आसान से हो जाएगा। अनुज आपका भी सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan x। अब t इक्वल टू मान लीजिए tan x, तो dt कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है। इसके बाद अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय टी। तो ये हो जाएगा 1 बाई टी प्लस टी डी टी। तो ये हो गया ln टी प्लस टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो इसको हम ln मॉड में tan x प्लस 1 बाई टू tan स्क्वायर x प्लस सी। तो ये आपका आंसर। देखिए आया सबको समझ में कि जब भी याद रखिएगा कि नीचे डिनोमिनेटर में इस तरह से हो, ठीक है ना, और ऑड हो पावर दोनों का, तो आपको इस तरह से करना होगा, tan में कन्वर्ट करना होगा। चलिए ठीक है, सब तो प्रैक्टिस करिएगा। अब हमको बताइए tan टू द पावर 4x इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें। निखिल कहीं ना कहीं गलत हुआ है, देख लीजिए। और भी कोई ट्राई कर रहे हैं? एक मिनट सर थोड़ा। ठीक। निखिल अब जो है अभी भी 2 तो नहीं आ रहा है। 2 कहाँ से ले आ रहे हैं आप? 2 अगर नहीं होगा तब तो सही है। 2 नहीं आना चाहिए, आंसर में तो नहीं है। देखते हैं तब, रुक जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, तब देख लीजिए आप। सही है। अब आपका सही है निखिल। तो याद रखिएगा tan और cot का यही रूल है। tan cot में आप इसी तरह से बनाएंगे। चलिए तो समझ गए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस 2 tan x और ब्रैकेट में है tan x प्लस sec x।
इसका सर ब्रैकेट वाला भी है। अच्छा dx। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर ये है, देख लीजिए। तो निखिल आपका भी गलत है, विष्णु आपका भी गलत है। नहीं निखिल, ये आंसर नहीं है। मुझे ये दिखा देते हैं। क्या सब ट्राई कर लिए या बता दें? विष्णु आपका एक आंसर, मिनट सर बन गया सर। हाँ विष्णु आपका आंसर सही है, यही होगा। तो विष्णु का देखिए आ रहा है सही आंसर। तो थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई करिए। अनुज आपका भी सही है। चलिए अब देख लीजिए कैसे बने। तो अब जो है यहाँ पर देख लीजिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये रूट अंडर 1+2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x sec x, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे। तो रूट अंडर 1+ tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x sec x dx। अब देखिए क्या हो जाएगा। इसके बाद
1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इस देखिए ये इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बताए थे ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसका बताए थे ln सेक एक्स। तो ये आंसर होगा। क्या निखिल समझे? अच्छा, आप यही भेजे थे क्या निखिल? अच्छा, हमको लगता है एक स्टेप और कर दिए थे क्या आप? हाँ सही है निखिल, आपका तब तो सही था, आपने यहाँ से एक स्टेप और कर दिया था। हम ये आंसर खोज रहे थे, आपने भेजा था सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तब तो आपका भी सही है। हाँ हाँ सही है, ठीक है निखिल आपका। हम एक्चुअली अलग अलग खोज रहे थे इस तरह का, जब यहाँ आए तो पता चला कि और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सब समझ गए होंगे। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब आते हैं कि इस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है, डी एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स, इसका आंसर बताइए। रुक जाइएगा, 1 प्लस, ठीक है यहाँ तक, वो डी एक्स बाई 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख दिए, प्लस हाफ 2 साइन एक्स, इतना करके ये सब कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1/2 डी एक्स इस तरह से कर दिए, हाँ यहाँ पर सही है। तो ये अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ गए। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/2 ln t
प्लस सी। तो x/2 माइनस 1/2 ln क्या था, सॉरी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब समझ में आया कहाँ 2 छूट गया था ऋषभ? सर वहाँ कॉमन निकाले थे तो बाहर में एक जगह लिखे, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखा ही नहीं। अच्छा, ये आपका वही 1/2 छूट गया था। देखिए तो सभी समझ में आया कि नहीं? यहाँ सर प्रीवियस, हाँ यही ना। यस सर। हाँ, cot x को कर दिए cos x बाई साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स हो जाएगा बाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर यहाँ पर अब यहाँ से डायरेक्टली तो कर नहीं सकते थे, तो क्या करेंगे, इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में ब्रेक कर देंगे, जब भी इस तरह से रहे। अब यहाँ पर मान लीजिए 1 प्लस टेन एक्स होता, तब भी ऐसा ही करते। 1 माइनस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स है, 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स, तब भी हम इसी तरह से करेंगे। फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे। क्या ऋषभ लिख लिए ये? यस सर कर दिया। हाँ, उसके बाद फिर दोनों अलग अलग कर देंगे, तो एक तो कैंसिल होके dx बचेगा, एक का दूसरे में डिफ्रेंसिएशन ही आ जाएगा, फिर आसानी से बन जाएगा। देख लीजिए सबको आया समझ में कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, हम फिर बता देंगे। और नहीं तो एक और प्रोसेस से इसको हम कर सकते थे। क्या करते? नहीं, यहाँ नहीं कर सकते थे ऐसे। अगर यहाँ पर उस तरह से करेंगे, एक मिनट देखें तो क्या मैसेज दिए हैं। एक और भी प्रोसेस से कर सकते हैं इसको, जैसे देख लीजिए इस तरह से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास आ गया था साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से कर दें कि साइन एक्स डी एक्स और यहाँ पर √2 कर दे और 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय √2 साइन एक्स प्लस π/4, ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम t इक्वल टू एज्यूम कर ले x प्लस π/4, तो x क्या हो गया, t माइनस π/4, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो अब ये क्वेश्चन क्या होगा वो देख लीजिए। तो ये साइन x को लिख सकते हैं हम साइन t माइनस π/4 dt डिवाइडेड बाय √2 साइन t लिख लेते हैं। अब 1/√2 को बाहर कर सकते हैं। अब साइन a माइनस b का फॉर्मूला लिख लीजिए, तो साइन t और कॉस, तो कॉस तो ये 1/√2 हो जाएगा, माइनस कॉस t फिर 1/√2 और डिवाइडेड बाय साइन t हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी बन सकता है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि 1/√2 अब हटा दीजिए, तो 2 ही हो जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, तो साइन कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉट टी, तो 1 माइनस कॉट टी dt, यही हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं 1/2, ये तो हो जाएगा t माइनस ln साइन t dt प्लस c। तो ये आ गया 1/2। अब t क्या था, तो t एज्यूम किए थे हम x प्लस π/4, तो यहाँ रख दीजिए x प्लस π/4 माइनस ln साइन t हो गया x प्लस π/4
प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा π/8 माइनस ln साइन x प्लस π/4 प्लस सी। अब देखिए इसको हम अब यहाँ पर इसको और इसको दोनों कांस्टेंट है तो दोनों कांस्टेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/2 ln साइन x प्लस π/4 प्लस के कर दीजिए। तो देखिए उसी फॉर्म आ गया। आप बोलेंगे कि ये मैच नहीं किया तो अगर साइन का यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे ना तो वो आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली तो आपको लगेगा कि आंसर अलग अलग है, लेकिन आंसर सेम ही होता है, आंसर अलग होता नहीं है। बस या तो है कि पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करिए या बाद में करिए। तो इस दोनों तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग मान लीजिए जब भी 1 माइनस टेन हो 1 प्लस टेन हो तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे है साइन x डिवाइडेड बाय साइन x माइनस अल्फा dx। इसको बताइए कैसे सॉल्व करें। सर वो अल्फा का वहाँ कुछ रेंज होना चाहिए, जैसे कुछ नहीं नहीं, अल्फा कोई कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 ऐसा समझ लीजिए, कोई कांस्टेंट है और कुछ नहीं। तो निखिल आपका आंसर सही होगा। अभी आप लोग का स्कूल चालू हो गया या नहीं चालू हुआ है? अच्छा, स्कूल चालू हो गया। अच्छा, मतलब चिन्मया नहीं चालू हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन निखिल आपका और पेंटाकोस्टल भी तो हो गया नहीं, 2 स्कूल चल रहा है। निखिल, अच्छा आपका आंसर जो है, देख लेते हैं 1 मिनट। सही है आपका अनुज, यही होगा। सर वहाँ अल्फा को ए मान के बोल रहे हाँ हैं। ऋषभ आपका भी सही है। और भी कोई बना रहे हैं? तो देखिए ये भी उसी तरह से बनेगा, अभी जो बताए ना उसी तरह से
तो क्या करना है, t को ले लेना है x माइनस अल्फा, तो dt क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, अब x की वैल्यू हो गया t प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन t हो गया, और यहाँ पर dt, फिर साइन a प्लस b का रख देंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन t कॉस अल्फा प्लस कॉस t साइन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा साइन t। बस देखिए कितना आसान से हो गया। तो अगर इसको हम अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट टी dt। किसको टी माइनस एल पीछे दिखा। वही देखिए, हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर में था ना x माइनस अल्फा, इसको t एज्यूम कर लिया, उसके बाद हो जाएगा। क्या अंशु समझे? यस सर समझ। उसके बाद तो फिर ये कॉस अल्फा कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख देंगे x कॉस अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा अगर बाहर कर लेते हैं तो ln, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सॉरी x नहीं होगा t होगा, क्योंकि तो dt है तो यहाँ पे t हो जाएगा, और यहाँ पे ln साइन t हो गया प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू क्या था, x माइनस अल्फा था ना, हाँ, इंटू कॉस अल्फा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को तो साइन अल्फा ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ln साइन x माइनस अल्फा प्लस c। अब यहाँ पर एक चीज कर सकते थे, x कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा फिर ln साइन x माइनस अल्फा, और ये जो है अल्फा कॉस अल्फा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो प्लस k कर दीजिए नया कांस्टेंट, तो ये आंसर आएगा। तो चलिए हम इतना कर दिए हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चन हम भेज देंगे ट्रिगोमेट्री पर बेस्ड, जितना क्वेश्चन होगा हम भेज देंगे, सब आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो हमको बोलेगा, फिर हम बता देंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करिए इंटीग्रेशन का, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, देख ही रहे हैं, ट्रिगोमेट्री स्ट्रांग हो जाएगा, अलजेब्रा स्ट्रांग हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ये सब इंटीग्रेशन आता नहीं है एग्जाम में, पहले ही बोले हैं, ठीक है। इंडेफिनिट से तो बहुत कम, एडवांस में तो नहीं आता है, इंडेफिनिट से मेंस में आ जाए तो ठीक है, तो बस प्रैक्टिस होना चाहिए ये सब का, तो आप इजीली कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन हम भेज देंगे, बना लीजिएगा, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं। बाय। बाय, सभी को बाय।